जब बात सीयूटी एग्ज़ाम के प्रिपरेशन की आती है तो बच्चों के मन में एक सब्जेक्ट को लेकर के डर पैदा होता है, जो है आप लोगों का जीएटी यानी कि जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। बच्चों को बहुत सारे सवाल मन में इसको लेकर के रहते हैं कि क्या हमें इस सब्जेक्ट को पढ़ना है, क्या हमें इस सब्जेक्ट को पढ़ने से सिलेक्शन होगा या हमारे लिए इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो अगर इसकी तैयारी करनी है जीएटी की तो हम किस तरह से करेंगे, कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, क्या तरीका होना चाहिए, कब से पढ़ना चाहिए, कहाँ से पढ़ना चाहिए और किस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित शर्मा। आप लोगों को जीएटी के बारे में कंप्लीट रोड मैप मैं यहाँ पे देने वाला हूँ। जितने भी बच्चे यहाँ पर सीयूटी एग्ज़ाम देने वाले हैं तो मेरा ये पर्सनल आप लोगों को सजेशन है और मेरा ये एक्सपीरियंस है पिछले 4 सालों का, जब से सीयूटी स्टार्ट हुआ है, कि जीएटी एग्ज़ाम को अगर आप ऑप्ट करते हैं, अगर आप लोगों के टारगेट कोर्स के अंदर ये उसकी एलिजिबिलिटी में है, तब तो आपको जीएटी का एग्ज़ाम देना ही है। अगर आपकी एलिजिबिलिटी में नहीं है तब भी सेफ साइड आप जीएटी एग्ज़ाम ज़रूर देना। इससे आप लोगों का टारगेट कॉलेज अगर मिस हो जाता है तो आपके पास दूसरे कई सारे ऑप्शन बन जाते हैं विद द हेल्प ऑफ जीएटी। जैसे मैं जैसे बोलता हूँ कि एक एग्जाम्पल के लिए, जैसे आपने बीकॉम ऑनर्स करना है तो बीकॉम ऑनर्स में अगर आप डीयू से करते हैं तो वहाँ पे जीएटी कंपलसरी नहीं है, बट अगर आप बीएचयू के लिए चले जाते हैं तो वहाँ पे कंपलसरी है। तो एक अगर आपका स्किप हो जाता है ऑप्शन तो दूसरे कई सारे ऑप्शन और भी कई, जैसे बीएचयू है, एयू है ना, जेएमआई है, एएमयू है, जेएनयू है, तो इनमें ऑलमोस्ट सारे कोर्सेज़ के अंदर जीएटी आप लोगों को पढ़ना ही पड़ेगा। और डीयू में भी अगर आप बीबीए करना चाहते हैं, बीए प्रोग्राम करना चाहते हैं, बीकॉम प्रोग्राम करना चाहते हैं, बी वोक कोर्सेज जितने भी वोकेशनल कोर्सेज हैं, बीटेक करना है, तो इन सब में आपको जीएटी पढ़ना ही पड़ता है। और इसके अंदर जो चीज़ें आती हैं वो आप लोगों की जनरल एप्टीट्यूड को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाती है। जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं सबके अंदर वही चीज़ें आती हैं। आपका जो इंटरव्यू होगा या आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा कॉलेज से, वहाँ जो एप्टीट्यूड का पेपर होता है उसमें भी आता है। आगे आप पीजी की प्रिपरेशन करेंगे तो वहाँ पे भी आपको एप्टीट्यूड पढ़ना होगा। सो कैसे हम इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं, क्या है इसका पूरा का पूरा सिस्टम, समझते हैं। सो जीएटी 2026 के लिए मैं आप लोगों को यहाँ पे कुछ ऐसे टिप्स बताने वाला हूँ जिससे कि आप भी हमारे द्वारा यहाँ पे पढ़ के अच्छे से एग्जाम को क्रैक कर सकते हो और टॉपर की लिस्ट में आ सकते हो। बेटा 3 सेक्शंस होते हैं सीयूटी एग्जाम के। सेक्शन नंबर 1 में आप लोगों को यहाँ पर लैंग्वेजेस का ऑप्शन मिलता है, तो जो भी लैंग्वेज आप यहाँ से सेलेक्ट करना चाहें आप एक लैंग्वेज को यहाँ से पढ़ सकते हैं। कई सारे ऑप्शंस यहाँ पे आपको मिलते हैं। सेक्शन 2 के अंदर आप लोग डोमेन सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, चाहे आप आर्ट से हैं, कॉमर्स से हैं, साइंस से हैं, जो भी आप लोगों का डोमेन सब्जेक्ट है वो आप यहाँ से पढ़ते हैं। सेक्शन 3 में आपका आता है बाहुबली जीएटी यानी कि जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। तो मैं आप लोगों को मेनली यहाँ पर जीएटी के बारे में गाइड करने वाला हूँ। एनटीए की पिछले साल की गाइडलाइन के हिसाब से मैक्सिमम 5 सब्जेक्ट अभी तक जो हमारे पास में गाइडलाइन दी है एनटीए ने, मैक्सिमम 5 सब्जेक्ट आप दे सकते हो। उसमें एक लैंग्वेज रखना, एक जीएटी रखना और 3 डोमेन सब्जेक्ट जो आपने 12th क्लास में पढ़े हो, ध्यान रखना 12th क्लास में पढ़े हो आप लोगों को यहाँ पर रखना है। सो ये मैंडेटरी है सबके लिए, नहीं है तो मैंने आपको पहले से क्लियर कर ही दिया कि काफ़ी सारे कोर्सेज में है, काफ़ी सारे कोर्सेज में नहीं है। जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी से आपको अगर कॉमर्स में बीबीए, बीएमएस, बीई करना है या फिर आप लोग बीकॉम प्रोग्राम के लिए जाना चाहते हो तो वहाँ पे 2 डोमेन की बजाय आप एक जीएटी दे करके इसमें आप क्लियर कर सकते हो। अगर आप साइंस से हो तो अगर आपको बीटेक करना है, आपको बीएससी होम साइंस में करना है, आपको वोकेशनल कोर्सेज करने हैं तो आपको जीएटी पढ़ना पड़ेगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी अगर मैं आर्ट्स कोर्सेज की बात करूं, बीए जर्नलिज्म काफ़ी फेवरेट कोर्स है, इसमें अगर जाना है आपको लैंग्वेज यहाँ पे जीएटी पढ़ना पड़ेगा, बीए प्रोग्राम के लिए पढ़ना पड़ेगा, बीए मल्टीमीडिया एंड मास कम्युनिकेशन के लिए आपको डीयू के इतने कोर्स तो ये हैं जहाँ पे आपको जीएटी पढ़ना ही पड़ेगा। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी अगर आपको बीए ऑनर्स करना है, बीकॉम ऑनर्स करना है, टॉप रेटेड कोर्स बीए एलएलबी करना है, बीए ऑनर्स सोशल साइंस में करना है, सब में आप लोगों को यहाँ पे रिक्वायरमेंट है। जेएनयू में ऑलमोस्ट हर कोर्स में आपको जीएटी की रिक्वायरमेंट। अगर लेवल की मैं बात करूं बेटा 2022 से 24 तक तो लेवल बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा था, लेकिन 24 से 25 में कहो कुछ इस तरीके से हो गया, यानी कि काफ़ी लेवल वहाँ पे बढ़ा हुआ मिला। अगर मैं जीएटी की बात करूँ, बाकी डोमेन्स में भी चीज़ें बढ़ी हैं लेकिन जीएटी के अंदर काफ़ी इफेक्ट देखने को मिला है। जो चीज़ें पहले नहीं पूछी जाती थी वो आप लोगों को यहाँ पे इन्होंने पूछी हैं, तो ये चीज़ आपको पता। ये हमारा जो जीएटी का टॉपर था, हालांकि जीएटी में इस बार जो टॉप आया था 203 पॉइंट समथिंग उसका जो नॉर्मलाइज स्कोर था, आशुतोष ये हमारा ही स्टूडेंट था, मुझसे जीएटी पढ़ा हुआ है, तो ये टॉपर था ऑल इंडिया जीएटी के अंदर। ओवरऑल स्कोर इसका ये था। इसका इंटरव्यू जो है यूट्यूब पर है, आप देख सकते हो और सीख सकते हो किस तरह से तैयारी की थी। सो इसमें जीएटी में 3 चीज़ें आती है, क्वांट, लॉजिकल रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस। कुल मिला के 50 क्वेश्चंस आएंगे
60 मिनट का टाइम मिलेगा। इसमें सबसे ट्विस्ट वाली बात ये है कि 50 क्वेश्चन किसके कितने आएंगे एग्जैक्टली नहीं पता किसी को भी। अब यहाँ पे क्वांट और रीजनिंग के मान के चलो कि लगभग 35 से 40 क्वेश्चन आप लोगों को मिलते हैं जहाँ से आप कंप्लीट स्कोर कर सकते हैं और मैक्सिमम बच्चे यहीं से ही अपना मैक्सिमम स्कोर निकाल लेते हैं। साथ में जीएस में भी अगर आप अच्छे हैं तो आप और ऊपर आ सकते हैं, बट क्वांट रीजनिंग पढ़ करके आप लोग यहाँ से श्योर अपने नंबर को कंफर्म कर सकते हो। क्वांट के अंदर क्या क्या टॉपिक्स आते हैं, जो आपने 10th क्लास तक क्वांट पढ़ा है पूरा का पूरा वही आता है, जो आपने 10th क्लास तक के टॉपिक पढ़े हैं, एक भी उससे बाहर नहीं, यानी कि 11th 12th का कुछ नहीं है। आपको पीसीएम होना ज़रूरी नहीं है इस क्वांट को पढ़ने के लिए। बेसिक परसेंटेज पर बेस्ड प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, देन अगेन रेशो, बेसिक चैप्टर, एज प्रॉब्लम, पार्टनरशिप, मिक्सचर एलिगेशंस, इसमें टाइम एंड वर्क हो गया, पाइप एंड टैंक, टाइम स्पीड डिस्टेंस, बोट एंड स्ट्रीम, नंबर सिस्टम, एलसीएम एचसीएफ, सिंप्लीफिकेशन, सारे चैप्टर वही हैं जो आपने देख रखे हैं। ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, 2D 3D, ट्रिग्नोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस, स्टैट्स, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी। एडवांस वाले पोर्शन से पिछली बार भर के क्वेश्चन पूछे गए थे, वैसे पहले नहीं आते थे, मतलब आते थे, इतने नहीं आते थे। इसमें वेटेज कुछ में तो 40 क्वेश्चन ओनली क्वांट से एक शिफ्ट के अंदर 40 क्वेश्चन तक पूछे हुए, और उसमें 20 25 क्वेश्चन ओनली एडवांस मैथ से पूछ दिए। तो कहने का मतलब है कि अनप्रिडिक्टेबल है, आपको हर चैप्टर के ऊपर अच्छे से काम करना पड़ेगा। इसके बाद में द मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड मोस्ट स्कोरिंग पोर्शन, 15 क्वेश्चन एवरेज मान के चलो आपको इसके मिलने ही मिलने हैं, और एक बार अगर आपने पढ़ लिया इसको तो ये 15 के 15 पक्के हो जाएंगे। इसलिए बोलता हूँ क्वांट रीजनिंग पे पकड़ बना लो, जीएटी आपको सिलेक्शन दिलाएगा अच्छे कॉलेज के अंदर। इसमें कैलेंडर, क्लॉक, क्यूब, डाइस, ब्लड रिलेशन, डिस्टेंस, डायरेक्शन, ये सारे के सारे चैप्टर्स जो है इनमें आप लोगों को लगभग एक 2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, कुछ जगह पे 3 4 क्वेश्चन भी आते हैं। इसके बाद में बात करूँ जनरल अवेयरनेस की, तो इसमें स्टैटिक जीके आता है, करंट अफेयर्स आते हैं लगभग 1 साल पहले तक जब भी आपका पेपर होगा, और मिसलेनियस आता है। स्टैटिक जीके की बात करूँ तो आप लोगों का जियोग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इको, साइंस एंड टेक, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी, आर्ट्स एंड कल्चर, बुक्स एंड ऑथर्स, अवार्ड्स, थीम्स, डेज, इंपॉर्टेंट डेज, और सारी चीज़ें यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि इसके अंदर पूछी जाती हैं। मतलब जीके में कुछ भी आपको पूछ सकता है, कहने का मतलब। करंट अफेयर्स जितने भी नेशनल न्यूज़ हैं, इंटरनेशनल मुद्दे हैं, स्पोर्ट्स के हैं, गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, और मिलिट्री एक्सरसाइजेज हैं, इंपॉर्टेंट डेज़ हैं, है ना, साइंस एंड टेक डेवलपर्स हैं, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अपडेट्स हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको पूछी जा सकती हैं। काफ़ी वाइड इसके अंदर चीज़ें रहती हैं। मिसलेनियस में भी ये देखो काफ़ी सारी बातें इसके अंदर हैं। मतलब जितने भी आप लोगों का जीएस का जो सिस्टम है आप लोगों को कंप्लीटली पढ़ना पड़ता है। जितने भी चीज़ें हैं, पॉलिटी है, साइंस है, जियोग्राफी है, हिस्ट्री है ना, और आपका जो स्टैटिक जीके वाला पोर्शन है, इंपॉर्टेंट डेज, इंपॉर्टेंट बुक्स, अवार्ड्स, ऑथर्स, सारी चीज़ें, तो काफ़ी वाइड हो जाता है। तो कुल मिला के यहाँ से भी क्वेश्चंस आपको जीएटी के अंदर देखने को मिलते हैं। अब आप लोग अगर कोशिश करें, अगर आप अगस्त का टाइम जितना बचा हुआ यूज़ कर लें, या फिर आप सितंबर, अक्टूबर, अगर आप जब से भी स्टार्ट करते हैं, आप लगभग 3 महीने ढंग से प्रॉपर तरीके से लग करके पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट करें। सबसे पहला काम ये है, आपको बहुत ज़्यादा डीप नहीं जाना, एक बार सिलेबस कंप्लीट करना है, गो थ्रू हो जाना है पूरा का पूरा लैंग्वेज और जीएटी। तो जीएटी को अगर आप डेली 40 से 45 मिनट भी दें, या डेली आप 1 घंटे का टाइम अगर आप जीएटी को दे दो, डेली 1 घंटे का, तो 3 महीने में बढ़िया से आपका सिलेबस कंप्लीट हो सकता है। आपको बहुत अच्छे से इसको अपनी फाउंडेशन को बिल्ड करना है। उसके बाद अगले जो 2 महीने होंगे, जब भी आपका सिलेबस खत्म होगा, उसके बाद के जो 2 महीने होंगे बेटा, उसमें आपने जो पढ़ा हुआ है ना, उसके हर एक चैप्टर के ऊपर 30 40 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। 20 चैप्टर क्वांट में, 20 रीजनिंग में, लगभग 40-50 चैप्टर है, तो 2 महीने में आपके ये चैप्टर वाइज रिवीजन अच्छे तरीके से हो जाएंगे। हर चैप्टर के ऊपर करना है, ठीक है। अब इस चैप्टर वाइज के अंदर आप चैप्टर वाइज एमसीक्यू भी कर सकते हो, आप पीवाईक्यूज भी कर सकते हो, जिससे कि आपको एग्जैक्ट आइडिया आएगा। अब जो बोर्ड्स वाले बच्चे हैं वो जनवरी, फरवरी, मार्च, इन सब महीनों में, 2-3 महीने में बोर्ड्स में ज़्यादा इंगेज हो जाते हैं, क्योंकि उनके बोर्ड्स के पेपर होते हैं, तो बोर्ड पे आपको यहाँ पे ज़्यादा फोकस करना है। और जो ड्रॉपर है, जिसको बोर्ड्स नहीं देना है, तो फिर वो यहाँ पर कंप्लीट तरीके से सीयूटी के लिए ही फोकस हो जाएगा 2026 से। अदरवाइज आप अपना बोर्ड देके जैसे ही फ्री होगे मार्च एंड में, उसके बाद में मई तक आप लोगों का सीयूटी की प्रिपरेशन कंप्लीटली चलेगी, और ये आप लोगों का
सबसे फास्टेस्ट फेज होगा। इसमें आपने एक बार सिलेबस पढ़ा हुआ होगा, बहुत सारे बच्चे इस समय स्टार्ट कर रहे होंगे, आप उनसे बहुत आगे निकल चुके होंगे क्योंकि आपने एक बार सिलेबस पढ़ लिया है, चैप्टर वाइज भी देख लिया है। अब आपके एमसीक्यू लगाने हैं, पीवाईक्यू लगाने हैं, सेक्शनल टेस्ट लगाने हैं, क्वांट का अलग टेस्ट, रीजनिंग का अलग, जीएस का अलग, इंग्लिश का अलग, इस तरीके से आपको लगाना। फिर एग्जाम के बिल्कुल लास्ट में आप टोटल तीनों का एक साथ कंबाइंड टेस्ट लगाएंगे। तो ये आपका पूरा का पूरा यहाँ पर प्रिपरेशन का प्रोसेस रहेगा। आप प्रिपरेशन करते हैं, मैंने आपको बताया कि आप डेली 1 घंटे के आसपास टाइम दो, जीएटी आप अच्छे से कर सकते हो। जीएटी किसको पढ़ना है नहीं पढ़ना है वो भी सारी चीज़ें मैंने क्लियर कर दी। अब 2 सोर्सेज हैं, यूट्यूब से और पेड से। अपने अपने ये मैं कहूँ कि अपने अपने लेवल के हिसाब से आप इनको चूज़ कर सकते हो वाइजली। अगर आपका बेसिक ठीक ठाक है, आप क्लास अटेंड करके देखो, मेरी क्लास होती है डेली 4 PM पर, आप जीएटी किसी क्लास को अटेंड करो, देखो, और उसके बाद में एमसीक्यू, आप पीवाईक्यू उठाओ पिछले साल के, आप क्वेश्चन पेपर देखो। आपको लग रहा है कि यार मैं यहाँ से पढ़ के ये चीज़ें कर लूँगा, क्योंकि यूट्यूब पे कुछ चीज़ें होती हैं जैसे कि हम उतना डिटेल कंटेंट में चाहकर भी जा नहीं पाते, क्योंकि उतना सीरियस वहाँ पे एक तो बच्चा भी नहीं होता है, दूसरा 1 to 1 उनसे कनेक्शन नहीं बन पाता है ना। उसके बाद में जो स्टडी मटेरियल है उतना हम उसको प्रोवाइड नहीं करा पाते हैं, और स्टडी मटेरियल के बाद डीपीपी वगैरह का सॉल्यूशंस नहीं हो पाता और उतना डिटेल में कंटेंट नहीं जा पाता, तो कुछ प्रॉब्लम्स रहती हैं, है ना। तो इसको अगर आप इग्नोर करके अपना पीवाईक्यू बुक्स ले लें और आप एमसीक्यू बुक्स ले लें चैप्टर वाइज प्रैक्टिस के लिए, और आप वाईटी से पढ़ के, यूट्यूब से पढ़ के, चैप्टर्स पढ़े हुए हैं, प्लेलिस्ट पढ़ी हुई है प्रॉपर, आप देख सकते हो, आपको लगता है कि हो जाएगा तो आप साथ में बुक्स से प्रैक्टिस करके चीज़ों को कर सकते हो। अगर 1% भी आपको डाउट लगता है यार नहीं यार यहाँ तो बहुत मतलब चैप्टर्स असेंबल नहीं है, या मुझे इसका ये पार्ट नहीं मिल रहा, ये पीवाईक्यू में ये क्वेश्चन आया, ये सर ने यहाँ नहीं कराया, तो कहीं ना कहीं चीज़ें अगर आपको मैस लग रही हैं तो फिर आप बिना सोचे, बिना वेस्ट किए हुए टाइम को, जीरो से प्रिपरेशन के लिए किसी एक अच्छे से एप्लीकेशन बैच को आप ज्वाइन करें, ठीक है, जिसमें प्रॉपर आपको एक टाइमलाइन के साथ सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा, प्रॉपर आपकी डाउट सॉल्विंग होगी, प्रॉपर आप लोगों को डीपीपीज के साथ प्रैक्टिस कराई जाएगी, और आपको प्रॉपर एग्जाम के ओरिएंटेड कंटेंट मिलेगा। आप हमारे एप्लीकेशन बैचेस को भी देख सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं, क्योंकि हमने जब से सीयूटी स्टार्ट हुआ है तब से उसके कंटेंट पे बहुत तगड़ा काम किया। हमारी प्रॉपर एक कंटेंट टीम इस पे काम करती है, उसके हिसाब से डीपीपीज और हमारे प्रॉपर कोर्सेज डिज़ाइन होते हैं, जो कि आप लोगों को कम एफर्ट के अंदर ज़्यादा रिजल्ट दिलाते हैं, और बहुत ज़्यादा कोर्सेज महंगे नहीं, अफोर्डेबल से कोर्सेज आप चेकआउट कर सकते हो। तो यहाँ पर आप लोगों को, जैसे ये हमारे इस बार जो टॉप 20 की लिस्ट दी है एनटीए ने, तो उसमें से 5 बच्चे ऐसे हैं जो हमारे प्लेटफॉर्म से AIR 2, 3, 7, 8, 20 जो यहाँ से पढ़े हुए हैं जेन्युइनली, सिर्फ फोटो लगी हुई नहीं है, जेन्युइनली पढ़े हुए हैं ये एक्चुअल में। और इसके अलावा भी बहुत सारे बच्चे हैं, और हर सब्जेक्ट का जो टॉपर है, जैसे मान लो कि डोमेन सब्जेक्ट है, साइंस है या कोई भी सब्जेक्ट है, तो उसमें 250 में से 250 नंबर लाने वाले बहुत सारे बच्चे हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो आपको प्रॉपर तरीके से पढ़ना स्टार्ट कर देना है। अच्छा, अगर आप हमारे एप्लीकेशन बैचेस में से किसी बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो यहाँ पे इस समय पे डेल्टा 2.0 सबसे नया बैच है जो जस्ट स्टार्ट हुआ है, इसको आप लैंग्वेज जीएटी के लिए या फिर किसी भी डोमेन के लिए ज्वाइन कर सकते हो। ड्रॉपर हो तो अचीवर 2.0 बैच है, और अगर आप नॉर्मल बोर्ड्स भी दे रहे हो तो डेल्टा 2.0 बैच आपको यहाँ पर ज्वाइन करना है। दूसरा ऑप्शन होता है यहाँ पे हमारे पास में महापैक का। महापैक के अंदर मतलब आपको सारे के सारे आगे आने वाले पूरे के पूरे कोर्सेज लाइव मिलेंगे, जितने भी बैचेज आएंगे सब कोर्सेज आपको फ्री मिलेंगे एक बार आपको, और महापैक अगर आप ले लेते हैं, इसमें प्रिंटेड बुक्स भी आपको घर पे डिलीवर की जाती हैं। तो आप अपने तरीके से इनको ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी आप लोगों का कोई भी डाउट हो, कोई भी आप लोगों का प्रॉब्लम हो, या आपको कन्फ्यूज़न हो कि सर मैं बैच से पढ़ूँ, वाईटी से पढ़ूँ, या मैं बुक से पढ़ूँ, या मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ किस तरह से प्रिपरेशन करूँ, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं आपको मेल आईडी बता देता हूँ, sharma.amit@adda247.com, ठीक है। या फिर आप इस वीडियो के नीचे भी कमेंट कर सकते हो, वहाँ पे भी आपको रिप्लाईज मिल जाएंगे। और आप मुझसे कनेक्टेड रहने के लिए टेलीग्राम चैनल मेरा GAT विद अमित शर्मा ज्वाइन कर सकते हैं, या आप इंस्टाग्राम पर GAT गुरु अमित के नाम से भी मेरे साथ में कनेक्ट हो सकते हैं। बाकी आप किसी भी कोर्स में एनरोल करते हैं तो आप डिस्काउंट कोड Y829 को वहाँ पर यूज़ कर लेना। जैसे आप इस कोड के साथ में किसी भी बैच में जुड़ोगे तो पर्सनली मेरी मेंटरशिप और गाइडेंस आपके साथ रहेगी। आप इस मेल ID के साथ में मुझसे कनेक्टेड रहेंगे, कोई भी प्रॉब्लम होगी तो मैं आप लोगों की हेल्प करूँगा। तो मैं फटाफट से आपको बता भी देता हूँ कि किस तरीके से आप बैचेज़ को चेकआउट कर सकते हैं। अड्डा 247 की एप्लीकेशन या तो आप डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप गूगल पे अड्डा 247 लिखेंगे, पहली वेबसाइट आएगी, ऑल कोर्सेज पर क्लिक करेंगे, यूजी एंड पीजी एंट्रेंस एग्जाम्स पर क्लिक करेंगे। हिंदी मीडियम के हैं तो यहाँ पर हिंदी मीडियम पर, और इंग्लिश मीडियम या बाइलिंगुअल है तो इस पर। साइंस कॉमर्स आर्ट्स जो भी आपका स्ट्रीम है उस पर जाएंगे, जैसे आपको बैचेस दिख जाएंगे ऐसे ही बैचेस आप ओनली लैंग्वेज GAT वगैरह के लिए भी ले सकते हो, ठीक है। जैसे आपने इस बैच पे किया, ओके, साइंस वाले पे,
इसमें साइंस डोमेन के सारे सब्जेक्ट मिलेंगे, हिंदी मिलेगा, इंग्लिश मिलेगा, क्वांट मिलेगा, रीजनिंग मिलेगा, जीएस मिलेगा, सारी चीज़ें। इसको यहाँ पे करके कूपन कोड जब भी आप यहाँ पे लगाएंगे तो कूपन कोड में आपको लिख लेना है Y829, ध्यान रखिएगा, इसी कूपन कोड के साथ में आपको एनरोल करना है। ठीक है, जैसे आप इसको एनरोल करोगे उस समय पे जब आप लोगे जो भी मैक्सिमम डिस्काउंट होगा वो आपको इस कूपन कोड में मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही। कोई भी डाउट हो तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा और फिर मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में। सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक द सेशन एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।